कई घंटे तक पूछताछ के नाम पे न जाने क्या चलता रहा और 2 घंटे की नोटिस में उनको कहा गया कि आपको कोर्ट में पेश करेंगे। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लॉयर नहीं था। जब तक उनका लॉयर वहां तक पहुंचा तब तक पेशी हो चुकी थी और वो जज हमारे प्रेसिडेंट से पूछती है कि भाई तुमको किस चीज से आजादी चाहिए, तुमको किस टाइप की आजादी चाहिए। हम लोग आज उस आजादी को डिफाइन करते हैं। हमें आजादी चाहिए देशद्रोहियों से, हमें आजादी चाहिए से केवल कश्मीर और केरल नहीं, ये पूरा देश आजादी मांग रहा है WTO से। ये पूरा देश आजादी मांग रहा है जातिवाद से, उस जातिवाद से जिसकी वजह से हमारे साथी रोहित वेमुला को अपनी जान देनी पड़ी। हम लोग आजादी मांगते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज से। हम लोग आजादी मांगते हैं 377 और सेडिशन जैसे घटिया कानूनों से। हम लोग आजादी मांगते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से। हम लोग आजादी मांगते हैं हर तरीके के शोषण से और हम लोग आजादी मांगते हैं और मांगते रहेंगे। जो 1% इस देश के पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल किए हुए हैं, उस 1% की गुलामी से हम लोग आजादी मांगते हैं और मांगते रहेंगे। एक बात को हमें स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए और कहना चाहिए। आज कॉमरेड कन्हैया जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई नारा लगाया, वो जेल में इसलिए नहीं है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, वो जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने आजादी मांगी, वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने फेलोशिप का सवाल उठाया। वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारे एक साथी स्टूडेंट रोहित वेमुला के लिए आवाज उठाई। आज हमारे जो बाकी साथी हैं जिन पर सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसमें हमारे JNU के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड रामानागा भी है और भी कई लोग पर सेडिशन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए हैं, उन लोगों ने इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि उन लोगों ने कोई गलत बात कह दी थी। वो लोगों पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल तो JNU को पंजन्यू उसी वक्त घोषित कर चुका था जिस वक्त ऑक्यूपाई UGC जैसा मूवमेंट अपने पीक पर चल रहा था। ये सजा जो हमें मिल रही है, ये अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की सजा है और इस सजा को हम लोग खुशी खुशी झेलेंगे। हमें अगर आज जेल जाना पड़ा, हमें अगर फांसी पे लटकना पड़ा, हम लोग लटकेंगे क्योंकि हमारे जो साथी शहीद हुए हैं, आज भगत सिंह एक देशद्रोही की तरह नहीं जाने जाते। आज कॉमरेड चंदू इसलिए जाने जाते हैं कि ठीक इसी तरह से आप लोगों ने, हमसे पहले आने वाले लोगों ने उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में इसी एड ब्लॉक को जाम किया था। और अगर हम भी इस एड ब्लॉक को जाम करते करते, सामंतवादी ताकतों से लड़ते लड़ते, रणवीर सेना जैसी ताकतों से लड़ते लड़ते और RSS जैसी ताकतों से लड़ते लड़ते अगर हम लोग शहीद हो जाते हैं तो हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि हम लोग देशद्रोही है या देश प्रेमी है। वो लोग 26 जनवरी को जब इस देश ने एक संविधान अडॉप्ट किया, उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। वो लोग तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फैलाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो गांधी के हत्यारे गोडसे के मंदिर बनाना चाहते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम लोग देशद्रोही हो। आप लोगों ने आज एक वीडियो देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि सबने देखा होगा। ट्विटर पर आज एक टॉप ट्रेंड चल रहा था #ABVP exposed। उस वीडियो को जरा गौर से देखिए। उसमें जी न्यूज ने उसको चलाया, पूरे टाइम चलाया और पाकिस्तान जिंदाबाद ये कहता रहा कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ABVP के अपने एक्टिविस्ट्स लगा रहे थे।